नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे नोट कर सकते हैं। सपोज आपने देखा होगा ये क्या है, Q1 वेक्टर है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। सपोज इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, आपकी R है। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा ये बाहर की ओर होगा। यहाँ पर फोर्स कितना होगा, फोर्स Q2 पर चार्ज मीन्स फोर्स Q2 और ड्यू टू Q1 फोर्स Q1 ड्यू टू 2। देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इस पर जो फोर्स लग रहा है इसके कारण लिख रहे हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो इसके बीच की डिस्टेंस ये है। देखो अब यहाँ पर हम एक पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में डिस्टेंस लिखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर देखिए, इसके बीच की डिस्टेंस जब इस पर फोर्स लग रहा होगा तो यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ से यहाँ की ओर डिस्टेंस लेंगे, एक बार यहाँ से यहाँ की ओर डिस्टेंस लेंगे। तो इसके बीच देखो एक आता है यहाँ से यहाँ के बीच की ओर से। अगर R2 की ओर जा रहे हैं, इसकी ओर जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखते हैं, R21। ये इसको लिखते हैं हेडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, मीन्स यहाँ से यहाँ तक जब डिस्टेंस ले रहे हैं, हेडिंग 2 की ओर ले रहे हैं, फ्रॉम कहाँ से, 1 से ले रहे हैं, हेडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1 मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, हेडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। ऐसे हम अगर R12 लिखते हैं, इसका मतलब होता है क्या, हेडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2। ये हम कहाँ से ले रहे हैं, 1 तक की डिस्टेंस फ्रॉम 2 से ले रहे हैं। हेडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2 से ये दे। इसके बाद क्या होता है बच्चों, इसमें हम लिखते हैं दो वेक्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सपोज दो चार्ज है Q1 Q2, ओरिजिन से इसके पोजीशन वेक्टर है R1 और R2। दो पॉइंट चार्जेज हैं, किसी 2D प्लेन में हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, इस पर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में R1 और 2 वेक्टर। देखो इस दो चार्जेस के बीच दो फोर्सेस यूज हो रहे होंगे। यहाँ पर क्या फोर्स होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1 के कारण यहाँ एक फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q1। तो हमने कूलॉम्स रूल के अकॉर्डिंग एक फोर्स पढ़ा था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। देखो तो F12 कितना होगा, देखो F12 ये डिस्टेंस R है आपकी, F12 इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2। ये तो ठीक है, Q1 Q2 ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इसकी K1 Q2 अपॉन R² तो ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस। देखो F12 की बात कर रहे हैं, F12 मींस फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2, Q2 चार्ज के कारण फोर्स पढ़ रहे हैं। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखो ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है, 1 से 2 की ओर जा रहे हैं, यानी ये डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ कहां से कौन सा चार्ज इफेक्ट कर रहा होगा, ये चार्ज इफेक्ट कर रहा होगा Q2 वाला। तो इसकी डिस्टेंस को हम लिखते हैं R21 कैप। देखो यहां पर हम लिख सकते हैं, देखो ये क्या होगी, R21 एक है R12 मीन्स ये डिस्टेंस मेजर करने हैं। इसके अलावा इसकी बैक डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं, R12 कैप, R21 कैप। ये तो R21 कैप होगी R12। देखो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21 कैप। इतना फोर्स यहाँ पर यूज हो रहा होगा। इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको वेक्टर इसका होल स्क्वायर। ये कहां से लिखा है, यहाँ पर हमने कैप क्यों लिखा है, क्योंकि ये F12 की डायरेक्शन शो कर रहा है, ये क्या है, R21 की डायरेक्शन है। ऐसे ही हम F21 भी लिख सकते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, देखो ये R21 लिखेंगे, R21 वेक्टर यहां पर लिखेंगे R12 कैप।
तो ये इक्वेशंस 1 आ जाती है और ये इक्वेशंस 2 होती है। तो फोर्स एक बार Q1 के कारण जो फोर्स Q1 पर जो फोर्स होगा Q2 के कारण F12, जो Q2 पर फोर्स होगा Q1 के कारण F21 होगा। ये दोनों इतने होंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 से आते हैं हम F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 पांच R। इसको मैंने R21 का क्यूब कैसे लिखा, देखो हम R12 वेक्टर को क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर R12 R21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो मैंने यहाँ पर R12 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर यूज कर दिया। तो F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब, इसको खोल के लिख दिया और R12 ऐसे लिख दिया। इक्वेशन एक्स आती है ऐसी। सिमिलरली F ये वेक्टर फॉर्म में है F12 ऐसे ही निकालेंगे तो ये K यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर R12 है तो R1 माइनस R2 आएगा यहाँ पर। तो R2 माइनस R1 लिखने से पहले मैंने ऐसे लिख दिया है K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर R1 माइनस R2 आ रहा होगा। तो मैंने R2 माइनस R1 के लिए लिखने के लिए R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, यहाँ पर R21 भी होगा तो इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, वेक्टर सेम है तो यहाँ पर मैंने R12 वेक्टर लिख दिया। तो देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशंस x एंड y को देखो, ये इक्वेशन x ये इक्वेशन y, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से मैं क्या लिखता हूँ, देखिए बच्चों F21 इक्वल टू माइनस F12, ये F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, ये R12 वेक्टर, इसको लिख दिया। तो यहां से क्या हो गया, ये आपका जो कूलॉम्स लॉ है हमने वेक्टर फॉर्म में लिख चुके हैं। F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R12 वेक्टर। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में देखो F21 एक रूल आ रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। तो इससे क्या प्रूव होता है, न्यूटन्स लॉ ओबे कूलॉम्स लॉ ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन रूल प्रूव हो रहा है यहाँ पर F21 इक्वल टू माइनस F12। ये क्या है, कूलॉम्स रूल का वेक्टर फॉर्म है। ये है कूलॉम्स रूल का वेक्टर फॉर्म, ये पूछा जाता है 3 मार्क्स में, पूछा भी गया है, पूछा भी जाता है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स रूल्स। ये वेक्टर कूलॉम्स रूल्स ओबे न्यूटन्स एक्शन रिएक्शन रूल्स, ये भी प्रूव करना पूछा गया है आपसे।